सदर बावक़ार नक़ीब इजलास उलमाए किराम शूरे ज़वील एहतराम बुज़ुर्गान कौम नौजवानान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सर शाम बाद नमाज़ इशा से हम और आप यहाँ हाजिर हैं। अल्लाह ताला आपकी हमारी हाज़िरियों को कबूल फरमाए। इस आबादी में ये कोई मेरी पहली हाज़िरी नहीं है, बारहा आने का इत्तफ़ाक़ हुआ है, लेकिन आज किसी बड़े प्रोग्राम में पूरा बाज़ार की सरज़मीन पर मैं हाज़िर हो रहा हूँ। सादाते किराम बिलख़ुसूस आले रसूल शहज़ादे बतूल नूरे नज़रे फ़ातिमा लख्ते जिगरे मौलाए कायनात सैयदी सनदी हुज़ूर सैयद अब्दुर्रब साहब क़िबला उर्फ़ चाँद बाबू और आले रसूल शहज़ादे बतूल नूरे नज़रे फ़ातिमा लख्ते जिगरे मौलाए कायनात सैयदी सनदी हुज़ूर फ़ज़ल बाबू साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया और उनके शहज़ादगान की सरपरस्ती है। अल्लाह अज़्ज़ व जल इन हज़रात के साए करम को हम ग़ुलामों पे सेहत व आफ़ियत के साथ तादेर कायम रखें। थोड़ी देर मैं आप हज़रात के रूबरू हाजिर हूँ। आपके शोरा होंगे, आपके खुतबा होंगे, हज़रत सैयद साहब क़िबला होंगे। चंद मिनटों के लिए मेरी हाज़िरी है, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह आप अपने पसंदीदा खुतबा शोरा से उनकी तक़ारीर नातें समात करेंगे। तमाम तर इंतज़ामात माशाअल्लाह बहुत ठीक ठाक है। चैनल वाले ऑडियो में मेरा ख़िताब अगर बनाएंगे तो ये ठीक होगा। जहाँ कहीं आप देखते हैं इसे ये ऐलान कर देते हैं, लेकिन बनाने वाले अपने हिसाब से बना लेते हैं, तो ये न समझे कि कोड वर्ड है। अलबत्ता मेरी माएँ बहनें, उनसे दरख्वास्त है कि थोड़ा सा संजीदगी का माहौल बरकरार रखें। अल्हम्दुलिल्लाह मुतवहिदी बिजलालिहिल मुतफर्रिदी वस्सलातुहु दौमन अला खैरिल अनामि मुहम्मदी वल आलि वल अस्हाबि हुम मअवाया इंद शदाइदी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन खातमिन नबीना शफीइल मुज़निबीन। क़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़ी शानिहि ताहा व यासीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि
व शुहदाई महब्बतिही अजमईन ला सिमा सय्यदिना सनदिना गौसिना अल गौसिल आज़म अल-गौसिल आज़मिल जीलानिल बगदादिल हसनी वल हुसैनी मुईद्दीन व मुईनिना व मुगीसिना व कुतुबिना व मावाना व मलजअना अश-शेख मुईनुद्दीन अहमद हसन संजरी सुम्मा अजमेरी मुईनुल मिल्लति वद्दीन व आयतिन मिन आयाति रब्बिल आलमीन मुअजिज़तिन मिन मुअजिज़ाति सय्यिदिल मुरसलीन हुज्जतिल्लाहि फिल अर्दीन सय्यदिना सनदिना व शेखुल इमामी अहमद रज़ा खां मुजद्दिदिल मिल्लति वद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बावाज़े बुलंद भदिए दुरूद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मैं मदरसे का एक छोटा सा टीचर और खादिम हूँ। तो दिन में बच्चों को पढ़ाने का जो मिजाज है, रात में भी मिजाज ऐसे ही बना रहता है। कम से कम 10-15 कुर्सियाँ हमारे सामने अभी से खाली है। खुदा के वास्ते जो दाएं बाएं नीचे बैठे हैं कुर्सियों पे तशरीफ फरमा हो जाएं, ताकि लगे कि हाँ आप लोग मिलाद मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम में तशरीफ रखते हैं। आ जाइए, आ जाइए। हाँ, अगर किसी को कुछ उज़्र हो, दिक्कत है बैठने में, तो नीचे बैठे, कोई हर्ज नहीं है। हाँ, हमारे सामने बिल्कुल खाली है। इधर मजमा है, इधर मजमा है, जबकि होना चाहिए कि सामने मजमा रहे। तो आने वाले दिन में इसका भी थोड़ा सा ख्याल आप हजरात रखेंगे कि जहाँ स्टेज बने इसका लिहाज। सल्लमहु गुलाम मोहम्मद रज़ा ज़िदाहुब्बहु, उन्होंने कई एक कलाम पेश किया और कुल के लिए फरमाइश थी लोग करीब करीब। हमारे लिए किसी की कोई फरमाइश नहीं। मैं अपनी तबीयत से 2-3 शेर पढ़ता हूँ। हाँ, अलबत्ता हजरत सैयद साहब क़िबला ने फरमाया कि जो आपके साथ आए हैं कुछ तसव्वुफ़ का शेर पढ़ते हैं, तो हमने कहा कि हजरत वो तो पूछना पड़ा। तो 2-3 शेर उसी मुनासबत से हजरत सैयद साहब की ख्वाहिश पर वो तसव्वुफ़ ही का समझ लीजिए। हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इस दर्द से आके गुलशन में तो तेने नबी का नाम लिया। इस दर्द से आके गुलशन में तू तेने नबी का नाम लिया। इस दर्द से आके गुलशन में, इस दर्द से आके गुलशन में तू तीने नबी का नाम लिया।
वजद हुआ, फूलों को अलहदा वजद हुआ, बुलबुल ने जिगर को थाम लिया। और ये शेर समात फरमाएं, जंजीरे गुलामी टूट गए और बांग आज़ा के गूंज गए। जंजीरे गुलामी टूट गई, जंजीरे गुलामी टूट गई और बांग आज़ा की गूंज गई। जिस वक्त बेलाले हबशी ने, जिस वक्त बेलाले हबशी ने दामाने रे साला थाम लिया। जिस वक्त बेलाले हबशी ने दामाने रे साला थाम लिया। और मक्ता मुलाजा फरमाएं, अहबाब अकेले छोड़ चले, जुल्मत की लहद में बेदम को। अहबाब अकेले छोड़ चले, अहबाब अकेले छोड़ चले, जुल्मत की लहद में बेदम को। जन्नत के दरीचे खुल ही गए जिस वक्त नबी का नाम लिया। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम, सलातो सलामन अलैका या रसूलल्लाह। कुरान शरीफ की जिस आयत मुबारका की मैंने तिलावत की है, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, व नदउल मवाज़ीनल क़िस्ता लियौमिल क़ियामा। और हम अदल की तराजुओं को क़यामत के दिन कायम करेंगे। ये कौन इरशाद फरमा रहा है? मेरे रब का इरशाद। वनदउल मवाज़ीनल क़िस्ता लियौमिल क़ियामा। ऐ लोगो, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, क़यामत के दिन हम अदल की तराजुओं को कायम करेंगे। ये इस आयत करीमा का ट्रांसलेशन है, इसका तर्जमा। हज़रात, आप और हम अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन हैं। मोमिन का मकाम, मोमिन का दर्जा बड़ा बुलंद होता है। जब तक मोमिन जिंदा रहता है तब तक बुलंद रहता है, और जब मोमिन का इंतकाल हो जाता है तो उसका दर्जा पहले से ज्यादा बुलंद हो जाता है। आपके जहन में यह सवाल पैदा होता होगा कि जब तक मोमिन जिंदा है, नेकियां करता है, अच्छाइयां करता है, इबादत करता है, लेकिन जब मोमिन का इंतकाल हो जाता है तो सारे सिलसिले इसके मुनक़ता हो जाते हैं। तो उसका दर्जा कैसे बुलंद हो जाता है? नमाजें पढ़ता था, नमाजें नहीं पढ़ सकता। रोजे रखता था, अब रोजा नहीं रख सकता। सदकात पेश किया करता था, सदकात नहीं दे सकता। तो आखिर उसका दर्जा कैसे बुलंद हो गया? आज ही आपने एक जनाजा को कब्रिस्तान के हवाले किया है। आए दिन ये सिलसिला जारी है, पैदाइश भी होती है, मौत भी होती है, लेकिन आपने क्या कभी सोचा कि वो बंदे मोमिन जब तक जिंदा है तब तक तो उसका मकाम बुलंद है, मरने के बाद उसका दर्जा पहले से भी अरफ़ा व आला हो जाता। आप जिंदगी में देखें,
वो चाहे जैसे चले, चाहे जैसे जिंदगी गुजारे, लेकिन जब इंतकाल होता है उसके बाद अब जब वो चल रहा है तो पहले वो टवेरा, स्कॉर्पियो, इनोवा, लग्जरी कारों से चलता था, लेकिन अब जब चल रहा है तो इतनी कीमती सवारी उसके लिए है, 4 मोमिनों का कांधा होता है और उसके ऊपर से उसका गुजर होता है। आज चलता है तो नया लिबास पहन के चल रहा है, नया जोड़ा पहन के चल रहा है, खुशबू लगा के चल रहा है, इत्र मल करके चल रहा है। और आज चलने का नक्शा ये है, पहले जब चलता था इसी पूरा बाजार की सरजमीन पर पीछे पीछे इस अंदाज में चलता, आगे हुजूर सैयद अब्दुल रब साहब क़िबला चलते, हुजूर फजल बाबू चलते, आगे नमाजी चलते, आगे तालिए कुरान चलता, आगे कारिए कुरान चलता, आगे परहेजगारों की जमात होती, वो सब के पीछे इसी अंदाज में चलता। लेकिन हमने उसी सुन्नी को देखा जब इंतकाल हो गया है, अब उसका जनाजा यहाँ की सड़कों से चला है, शाहे राहे आम से चला है, यहाँ के कूचो बाजार से चला है, जनाजा आगे आगे चलता है, जितने जनाजे में है सब पीछे पीछे चलते हैं। शरीयत का मसला यही है, दुस्तूर यही है, कानून यही है, कोई अमल करे ना करे कि जनाजा चलेगा तो आगे चलेगा और जितने जनाजे के शरके होंगे सब पीछे होंगे। हमने जनाजा से एक सवाल किया, ऐ जनाजे एक बात तू बता दे, जब तू जिंदा था सबके पीछे पीछे चलता, लेकिन अब जब तेरा इंतकाल हो गया है तो सबके आगे आगे चल रहा है। जमाने का आलिम रब्बानी है पीछे है, मुहद्दिसे रोजगार है तो पीछे है, फकीहे वक्त है तो पीछे है, आले रसूल है तो पीछे है, शहजादे बतूल है तो पीछे है। उसने कहा तुमने देखा ही नहीं, मुझे ले कहां जाया जा रहा है? हमने कहा पूरा बाजार के कब्रिस्तान में ले जाए जा रहे हो। उसने कहा ये जाहिर है कि पूरा बाजार के कब्रिस्तान में मुझे ले जाया जा रहा है, लेकिन हकीकत का मामला तो ये है मैं ज़ियारत नबी के लिए जा रहा हूँ, ज़ियारत सरकार के लिए जा रहा हूँ, और अभी कब्र के हवाले किया जाएगा तो इतना बुलंद मेरा दर्जा होगा, फरिश्तों से कहा जा रहा होगा गुलाम नबी कब्र में सो रहा है। हाथ उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। हमारे पेशरो शायर साहब फरमा रहे थे 15-20 मिनट के बाद मैं फ्रेश होता हूँ, तो हम लोगों का मामला तो ऐसा नहीं है, हम लोग 15-20 मिनट के बाद फ्रेश नहीं होते हैं। बहरहाल थोड़ी सी जिंदगी पैदा करिए, लगे कि हाँ आप सरकार के जलसे में। दाएं बाएं मोहल्ला चेक कर लीजिए, अगर किसी पर सुस्ती का असर है जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। हाँ, इसलिए कि हम सुन्नी हैं, हमारे जलसों का तेवर ये नहीं है जैसे आप बैठे हुए हैं। इसलिए जो पस्त हैं वो पस्त हैं, वो पस्त रहेंगे, और जो मस्त हैं वो मस्त हैं, वो मस्त रहेंगे। या रसूल अल्लाह के नारा से हमको प्यार है, और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। चलिए, इकबाल का शेर मुझे याद आ रहा है, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। तकरीर के दरमियान में हमारे एक भाई ने नारा लगाया, अल्लाह इनका भला करे। रात में जिला फतेहपुर में हम तकरीर कर रहे थे, कानपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर। मैंने देखा कि एक मुकर्रिर साहब बहुत उम्दा खिताब तकरीबन घंटा सवा घंटा किए, लेकिन कोई नारा नहीं। और शोराए किराम में एक शायर साहब जैसे अभी खड़े हुए कि नारे तक भी माशा। तो अगर मेरा बस चलता मैं गिनीज बुक में लिख देता कि तकरीर के बीच में भी एक साहब ने नारा लगाया।
और कोई आदमी है जो जरा सा, अभी तकरीर मैंने शुरू नहीं किया है, कोई जो नारा लगा दे जरा सा जिंदगी पैदा हो जाए। एक आदमी की तलाश है बाएं, हमारे इलाके में मशहूर है दायां बाजू मजबूत होता। माशाअल्लाह। जिंदाबाद। अल्लाह। तो अर्ज ये कर रहा था, उसका दर्जा इतना बुलंद होता है कि फरिश्तों से कहा जाता है गुलामे नबी कब्र में सो रहा है, गुलामे नबी कब्र में सो रहा है, फरिश्तों हटाओ कफन धीरे धीरे। अब एक सवाल है, कब्र के हवाले हुआ, कब्र में उजाला होता है कि अंधेरा होता है, रोशनी होती है कि तारीकी होती है। आपने देखा होगा जाने कितने मुर्दों को आपने दफन किया है, आज भी कब्रिस्तान आप गए होंगे, देखा आपने कि पटरा रखा गया, बल्लियां रखी गई, जरा सा झरोका होता है, मिट्टी रख दी जाती है, चटाई डाल दी जाती है, ना कोई खिड़की है, ना कोई रोशनदान है, ना कोई झरोखा है, ना कोई दरीची है, ना कोई दरीचा है। आखिर उजाला होता है कि अंधेरा होता है, रोशनी होती है कि तारीकी होती है। हमने यही सवाल अपने ही वतन के शायर जनाबे बेकल बल्लामपुरी साहब से कर दिया। बेकल बल्लामपुरी कहने लगे, अरे मैंने बहुत पहले लिख दिया है, कौन कहता है लहद में कि अंधेरा होगा, कौन कहता है लहद में कि अंधेरा होगा, सामने आका जो होंगे तो सवेरा होगा। एक आदमी मजमे से खड़ा हो गया, मोहम्मद कमाल अख्तर, चलो मैंने मान लिया कि कब्र में उजाला होता है, रोशनी होती है, तारीकियां दूर हो जाती हैं, लेकिन ये उजाला, ये रोशनी, ये कब तक रहेगी? ये रोशनी कब तक रहेगा? ये उजाला? दूसरा खड़ा हो गया, उसने कहा क्या बहुत दिनों तक कब्र में रहना है? तो हज़रात इतने दिन तक कब्र में रहना है जिसका हमने तस्वुर नहीं किया। उज़कुर तिलकल लैला अल्लती तकूनु सबीहतुल क़यामा, उस रात को याद करो जिसकी सुबह कयामत होगी, जिसकी सुबह कयामत होगी। अभी थोड़ी देर के बाद जलसा खत्म हो जाएगा, अब इतना जल्दी भी नहीं खत्म हो जाएगा जैसे मैंने कह दिया। थोड़ी देर मैंने कहा है, थोड़ी देर के बाद जलसा खत्म होगा, बिस्तर पे आप जाएंगे, चंद घंटों के बाद पूरब की तरफ से सूरज नमूदार होगा, फिर नशात है, चहल पहल है, आना जाना है, कंपनी कारखाना है, होटल है, स्टेशन है, एयरपोर्ट है, गर्जे की सारी दुनिया चहल पहल से भर जाएगी। लेकिन याद करो मुसलमानों, एक रात ऐसी आने वाली है, उज़कुर तिलकल लैला अल्लती तकूनु सबीहतुल क़यामा, जिसकी सुबह कयामत होगी, जिसकी सुबह ऐसा मंजर होगा जैसा मंजर का कभी आपने तस्वुर नहीं। तो हज़रात आखिर ये उजाला मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे रोशन का कै साल रहेगा, कितने सदी रहेगी, कितना महीना रहेगा? अगर ये जवाब लेना है, ये जवाब मुझसे ना लो, हजरत सैयद अब्दुल रब साहब क़िबला चांद बाबू से ना लो, ये जवाब हुजूर फजल बाबू से ना लो, इन उलमा से ना लो, फैजाबाद जंक्शन पे चलो और जम्मू तवी ट्रेन पे बैठो, दून एक्सप्रेस पे बैठो, बरेली शरीफ पहुंचो, तो गुंबदे रज़ा से ये जवाब आता है, दरीचे रज़विया से ये नगमा सुनाई देता है। आला हजरत सरकार इरशाद फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगा
होगी जब तलात रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, खानदाने अहले बैत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कब्र में लहराएंगे ताशर चश्मे नूर के। अरे हाथ उठा के कहो या रसूल अल्लाह। मैं तकरीर उधार नहीं करता हूँ, नकद करता हूँ, लेकिन ऐसे नकद तकरीर नहीं हो पाएगी जैसे आप सुन रहे हैं टुकटुक दीदम दम न कशीदम, टुकटुक दीदम दम न कशीदम। लिहाजा दोनों हाथ फजा में लहरा के कहें या रसूल अल्लाह। कब्र में लहराएंगे ताशर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगे जब तलअत रसूलुल्लाह के। यानी ये उजाला जो होगा जब तक हश्र ना बर्पा हो जाए तब तक रहेगा। इतने ज़माने तक ये उजाला रहेगा, ये रोशनी रहेगी। और हजरात वहां का आलम ये होगा, अल्लाह इरशाद फरमाता है वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़यामह, क़यामत के दिन अदल के तराजू को हम कायम करेंगे। इंसाफ का तराजू कायम होगा, अदल का तराजू कायम होगा। और इतने नहीं, बुखारी शरीफ में ये हदीस पाक एकदम आखिर में, एकदम एंड में है। और जब खत्म बुखारी शरीफ कराई जाती है, इस हदीस की तिलावत होती है, उसका थोड़ा सा हिस्सा मैं पेश करना चाहूंगा। इन्ना अअमाल बनी आदम यूज़न, औलादे आदम उनके आमाल को वजन किया जाता, तौला जाता है। और आमाल ही नहीं, कौल को भी तौला जाता है, बात को भी तौला जाता है। औलादे आदम के आमाल को भी तौला जाएगा, गुफ्तगू को भी तौला जाएगा। यहाँ कहता है आदमी ज़बान मेरी है, जो चाहूं वो बोलूं, जो चाहूं वो कहूं। कहता है ज़बान मेरे मुंह में है, मुझे मुकम्मल इख्तियार दिया जाए बात करने का। याद रखो ये हमारी गुफ्तगू, ये हमारा कौल, ये हमारी बातचीत, ये हमारे आमाल, उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, ये सारे के सारे अदल का तराजू अल्लाह कायम फरमाएगा और तौले जाएगा। बाज लोगों ने, जिनको मुअतज़िला कहा जाता है, एक फिरका, एक जमात है, उसने इनकार कर दिया। कहा कि कैसे तौला जाए, आमाल हमारे, गुफ्तगू हमारी, ये जिस्म नहीं है, इसको तौला कैसे जाएगा। लेकिन नहीं, हदीस शरीफ में ये है कि जो दफ्तर है हमारे, आमाल नामा जो हमारा है, जो रजिस्टर है, जिसे फरिश्ते हर वक्त लिख रहे हैं, हर वक्त लिख रहे हैं, खाली सोने के टाइम के बकिया कंटिन्यू वो लिख रहे हैं। और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे लिखा ना जाए। वमा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन, इस किताब को क्या हुआ है, ना छोटे गुनाह को छोड़ा है, ना बड़े गुनाह को छोड़ा है, ना छोटे अमर को छोड़ा है, ना बड़े अमर को छोड़ा। सब कैलकुलेट हो रहा था, सब लिखा जा रहा है। तो हज़रात, जमाते मुअतज़िला ने, जिनको मुअतज़िला कहा जाता है, उन्होंने इनकार कर दिया, कहा लिखा नहीं जाता। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यह है कि सब लिखा जाता है, नोट किया जाता है और वजन किया जाएगा। मुअतज़िला कहते हैं वजन नहीं किया जाएगा, ये ऐसे ख्याली है, ऐसे तसव्वुराती है। लेकिन हजरात, मैं आपको बताऊं, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्र इब्ने आस, हजरत अब्दुल्लाह
इब्ने अम्र इब्ने आस रजी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि कल अल्लाह ताला एक शख्स को अपनी मखलूकात से सबसे अलग थलग खड़ा करे। 99 रजिस्टर होंगे उसके आमाल के, जो उसने किया है 1-2 रजिस्टर नहीं, 99 रजिस्टर। और वो रजिस्टर कितने बड़े बड़े होंगे, जहां तक निगाह डालेगा उस रजिस्टर की लंबाई होगी, उसकी चौड़ाई होगी, इतना लंबा वो रजिस्टर होगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, पूरे 99 रजिस्टर होंगे। वो 99 रजिस्टर होंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरा बंदा एक बात ये बता, क्या तू जो इसमें लिखा हुआ है उनका इनकार करता है? कहेगा मेरे मालिक मेरे माबूद में इनकार नहीं करता। फिर अल्लाह पूछेगा एक बात ये बता दे कि इसमें जो लिखा हुआ है क्या मेरे फरिश्तों ने जुल्मन तो नहीं लिखा? कहा ऐ अल्लाह जो मैंने किया है तेरे फरिश्तों ने वही लिखा है, कुछ भी जुल्म न किया। फिर अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरा बंदा एक बात ये बता दे, आखिर इतने सारे गुनाह, इतने सारे पाप, इतने सारे जराइम, ये सारे मामलात तूने जो किए, क्या कोई उज़्र है तेरे पास? क्या कोई हीला है तेरे पास? क्या कोई बहाना है तेरे पास? तूने ये जो किए, वो अर्ज करेगा मेरे मालिक इसमें मेरे पास कोई उज़्र नहीं है। अल्लाह फरमाएगा सुन, एक टुकड़ा कागज का निकालेगा मेरा रब मेरा मौला और कहेगा एक चीज तेरी मेरे पास है, इसको ले जा और मीज़ान अमल पे तराजू पे रख दे। वो अर्ज करेगा ऐ मेरे मालिक ये 99 रजिस्टर हैं, उनके मुकाबले में ये कागज का थोड़ा सा टुकड़ा है, ये क्या काम करेगा? एक रजिस्टर नहीं 99 रजिस्टर हैं और इतने लंबे चौड़े हैं, जहां मेरी निगाह जा रही है वो रजिस्टर की लंबाई चौड़ाई है। रब इरशाद फरमाएगा इस कागज के टुकड़े को ले जा और तू तराजू पे रख दे। उस कागज के टुकड़े में क्या लिखा होगा? उसमें लिखा होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, उसके आखिरी सच्चे रसूल। उस छोटे से कागज के टुकड़े में यही लिखा होगा, वो शख्स ले जाएगा। अब आप गौर करें वो मंजर क्या होगा? बिल्कुल आफताब सर पे आ चुका होगा, जमीन तांबे की हो चुकी होगी। या रब्बे नफ्सी नफ्सी, या रब्बे नफ्सी नफ्सी, या रब्बे नफ्सी नफ्सी। ये सदाए अंबियाए किराम उनके ज़बाने फैज़ तर्जमान से सदा आ रही होगी। अंबियाए किराम उनकी ज़बाने फैज़ तर्जमान से या रब्बे नफ्सी नफ्सी, या रब्बे नफ्सी नफ्सी। अलावा मेरे सरकार के, अलावा मेरे आका के वो ऐसा भयानक दिन होगा, ऐसा खौफनाक मंजर होगा, ऐसे आलम में आप गौर करो कागज का टुकड़ा जब वो ले जाकर के तराजू पे रखेगा, एक तरफ गौर करो 99 रजिस्टर हैं उसमें उसके गुनाह हैं, एक तरफ दूसरे पलड़े में एक कागज का टुकड़ा जो उसकी नेकी है। कागज का टुकड़ा वो गालिब आ जाएगा, वो भारी हो जाएगा और 99 रजिस्टर वो कम हो जाएगा, वो मगलूब हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो हजरात मेरा रब कितना करीम है, कितना मेहरबान है, कितना करम फरमाने वाला है। तो अल्लाह ने फरमाया हम कयामत के दिन तराजू कायम करें, उसमें हमारे आमाल तौले जाएंगे, हमारी गुफ्तगू तौली जाएगी। वहां पर
एक नेक आदमी कहेगा एक गुनहगार से, कहेगा मेरे पास नेकियां हैं, मेरे पास अच्छाइयां हैं, मेरे पास अच्छे आमाल हैं, तो गुनहगार उस जाहिद से, उस आबिद से, उस परहेजगार से ये कहेगा, जिससे आला हजरत अजीबुल बरकत रदियल्लाहु अन्हु तहरीर फरमाते हैं, वो जाहिद उससे क्या कहेगा गुनहगार? गुनहगार जाहिद से कहेगा, जाहिदुन का मैं गुनहगार वो मेरे शाफे, जाहिदुन का मैं गुनहगार वो मेरे शाफे, इतनी निस्बत मुझे क्या कम है तो समझा क्या है, इतनी निस्बत मुझे क्या कम है तो समझा क्या है। जाहिद से गुनहगार कहेगा, ऐ जाहिद मैं गुनहगार हूँ, वो मेरे शाफे हैं, यही निस्बत मेरे लिए काफी है। अपनी परहेजगारी पे नाज न कर, अपने तकवे पे नाज न कर, ऐसा मंजर होगा। कुरान कह रहा है, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़न लहु रहमान व क़ाला सवाबा। जिस दिन मलाइका मुक़र्रबीन खड़े होंगे, सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील खड़े होंगे, सबके खड़े होने का आलम ये होगा, लाइन में खड़े होंगे, कतार में खड़े होंगे, कोई गुफ्तगू नहीं कर पा रहा होगा, इल्ला मन अज़ना लहु रहमान, हाँ हाँ वह बोलेगा जिससे अल्लाह ने इजाजत दिया है, वरना कोई बोलने की हिम्मत ना कर पा रहा होगा। सन्नाटा होगा पूरे मैदान महशर में, वही बोलेगा जिससे अल्लाह ने इजाजत दिया है, जिससे मेरे मौला ने इजाजत दिया। अब कौन बोलेगा? हदीस का मुताला करें तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अना खतीबुहुम इज़ा अनसतो, मैं तकरीर करूंगा जब सारे मैदान महशर में सन्नाटा होगा। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। व अना मुस्तशफिहुम इज़ा हुबिसु व अना मुबश्शिरुहुम इज़ा यइसु, अल करामतु वल मफातिहु यौमइज़िन बियदी वल लिवाउल हम्द यौमइज़िन बियदी। मैं खुशखबरी दूंगा जब लोग मायूस हो जाएंगे, मैं बिशारत सुना रहा हूंगा जब लोग मायूसियों का शिकार हो चुके होंगे। करामत की चाबी, नजाबत की चाबी, तहारत की चाबी, कुल खजानों की चाबी मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अल्लाह ने मेरे हाथ में दे दिया होगा, सारी चाबियां मेरे हाथ में होंगे और लेवाउल हम्द मुझे अता किया गया होगा। मुजद्दिद मेते माजिया, मुअय्यद मिल्लत ताहिरा, आयत मिन आयातिल्लाह, आला हज़रत अज़ीमुल बरका, रफ़ीउद दरजा, कंजुल करामा ने जब इस मंजर को देखा तो बरली से पुकार उठे, माशाअल्लाह, नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप जरा तशरीफ रखें, हुजूर सैयद साहब किबला तशरीफ रखते हैं। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलाम या हबीबल्लाह, सलातो व सलाम या रसूलल्लाह। ये मेरी खुशबख्ती है
बावज़ बुलंद हदिया दुरूद पेश करें और पढ़ें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम सलातो व सलाम के रसूल। सही बात तो ये है, हज़रत से मैंने अर्ज़ भी किया, लोग जानते भी हैं, चिर्रा मोहम्मदपुर से हमने सफ़र मगरिब के फ़ौरन बाद कर दिया। लोगों ने कहा रे मौलाना साहब इतनी जल्दी क्या है, पूरा बाजार तो बगल में। हमने कहा भी हजरत की बारगाह में पहले हाजिरी होगी, जब हजरत इजाजत दे देंगे तब पूरा बाजार जाना। तो मैं पूरा बाजार तक आया लेकिन रिटर्न हो गया, हजरत की बारगाह में हाजिर हुआ और हजरत ने हमें तकरीबन 10 बजे इजाजत दी, तब मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। तो आज की ये तारीख़ हमारी तकरीर की नहीं बल्कि हज़रत से खुसूसी स्पेशल इक्तिसाब फैज़। हज़रत बहुत मसरूफ़ रहते हैं, बड़े बिज़ी रहते हैं, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह कई महीनों के बाद इतना टाइम मुझे हज़रत की बारगाह में मिला कि बहुत सारी गुफ्तगू हज़रत ने फरमाई और बड़ा अच्छा लगा। तो जितनी देर मैंने तकरीर कर दिया है उतना बस है, बस थोड़ी देर में आपके दरमियान माहौल खिताब का बना लीजिए कि हज़रत कुछ देर खिताब फरमा। तो मैं तो वैसे ही बहुत खुश हूँ कि आज हज़रत की बारगाह में एक लंबे अरसे के बाद मेरी हाज़िरी हुई और ये तो पूरा बाज़ार है। हमारे हज़रत कभी कभी जिक्र भी करते हैं कि माशाल्लाह मुझे करार, सुकून, चैन, टेंशन में रहता हूँ तो मुझे हासिल हो जाता है। और आज नहीं, बारहा मैंने जिक्र किया, मेरी 2 छोटी छोटी पोतियाँ भी साथ में आई, लेकिन मैंने देखा वो कहीं नज़र नहीं आ रही। मैं बड़ा खुश था कि वो भी साथ में चल रही हैं। तो मेरे ख्याल बेचारी सो गई हैं। तो वो सब सुकून ये हज़रत की बरकतों से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिला है। और जितने भी उम्र दराज हैं वो सब जानते हैं कि टेंशन फ्री अगर है तो पोता और पोती होती है, दुनियावी एतबार से। तो मैं तो वैसे ही बहुत खुश हूँ कि आज हज़रत ने बड़ा करम फरमाया। बस जो गुफ्तगू मैंने शुरू की है उस पर 1-2 टॉपिक पे मैंने गुफ्तगू कर लिया, बस एक आध बातें और उसी के हवाले से मैं अर्ज करता हूँ। कुरान की आयत मैंने पढ़ी, वनदउल मवाज़ीनल क़िस्ता लियौमिल क़ियामा, और हम क़यामत के दिन अदल के तराजुओं को कायम करेंगे। क़यामत के दिन अदल के तराजुओं को कायम करेंगे। बड़ा भयानक वो मंजर होगा। हमने कुरान की आयत पढ़ी, यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़न लहुर रहमानु व क़ाला सवाबा। कोई नहीं बोल पाएगा, सन्नाटा होगा सारे मैदान महशर में। और ये मैं नहीं कहता बल्कि मेरे मुस्तफ़ा की हदीस कह रही है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अना खतीबुहुम इज़ा अंसतु व अना मुस्तशफिहुम इज़ा हुबिसु व अना मुबश्शिरुहुम इज़ा यइसु अल करामतु वल मफातिहु यौमइज़िन बियदी व लिवाउल हम्द यौमइज़िन बियदी। करामत, तहारत, नजाबत, सारे खजानों की सारी चाबियां मुझे दे दी गई होंगी और मैं ही गुफ्तगू करूंगा। ना खतीबुहुम, मैं बोलूंगा। ताकीद के लिए मुस्तफा ने जुमला इस्मिया इरशाद फरमाया, मैं गुफ्तगू करने वाला हूंगा। कब बोलूंगा? एज़ान सतो, जब सारे मैदान महशर में सन्नाटा होगा और मैं खुशखबरी दे रहा हूंगा, मुज़्दे जाफज़ा सुना रहा हूंगा। इज़ा ये जब लोग मायूस हो चुके होंगे और मैं ही लोगों के हाथों से पैरों से जंजीरें गुलामी तोड़ रहा हूंगा। जब लोग
मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दी गई होंगे। इसी मंजर को जब बरेली के रज़ा ने देखा, मुजद्दिद मेते माजिया कहाँ पीछे रहने वाले शहरे बरेली से पुकार उठे और अर्ज करते हैं कि मेरे आला हजरत सरकार रज़ी अल्लाह अन्हु ने कोई भी शेर जो कहा है तो या तो कुरान की तर्जमा नहीं या हदीस की तर्जमा नहीं। अल्लाह दा बोल पड़े, अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह के, अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह के, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह के। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सुन्नी हैं, अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं। मेरे आला हजरत ने एक नुस्खा अता फरमाया। हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, इसिया शेयार, लेकिन एक नुस्खा आला हजरत ने दिया और आज तो मेरी खुशबख्ती है कि जो नुस्खा अता किया है उन्हीं के दामन में हम हैं। आला हजरत फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार सहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार सहाबे हुजूर, नजम है और नाव है, नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो इतरत रसूलुल्लाह की औलादे शरीफा, अल्हम्दुलिल्लाह दाएं भी रसूलुल्लाह की औलादे शरीफा आले रसूल शहजादे बतौर की शक्ल में मौजूद है, और बाएं भी औलादे शरीफा हुजूर फजल बाबू की शक्ल में मौजूद है। इधर हजरत सैयद चांद बाबू साहब क़िबला है, इधर हजरत फजल बाबू साहब क़िबला है। मेरी किस्मतें सुरैया की बुलंदियों पर हैं और मेरे आला हजरत ने ये नुस्खा अपने घर से नहीं दिया है बल्कि हदीस मुस्तफा की रोशनी में दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के कहो या रसूल अल्लाह। हाँ, आज इतने खामोश आप हैं जबकि मेरी निगाहें देख रही हैं पूरा बाजार में झमाझम रहमत की बरखा बरस रही है, रहमत की बारिश हो रही है और ये सारे मजमे में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंदा ज़िक्र सालिहीना तनज़्ज़लुर रहमा, जहाँ नेकों का जिक्र होता है रहमत इलाही का नुज़ूल होता है। तो यहाँ तो नेकों के साथ आले रसूल शहजादे बतौल नूरे नजरे फातिमा लख्ते जिगरे मौलाए कायनात मेरे आला हजरत ने ऐसे अलटप नहीं लिख दिया था, बगैर सोचे समझे नहीं लिख दिया था, बहुत सोच समझ करके लिखा था। और मैं तो कहा करता हूँ उर्दू जबान को अगर तरक्की मिली है, उर्दू जबान को शोहरत अगर मिली है, उर्दू जबान को अगर शोहरत व दवाम है, इसी एक शेर की बुनियाद पर है जो मेरे मुजद्दिद ने बहुत पहले लिखा था। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, अरे तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दो हदीसें, उन दोनों को इकट्ठा किया आला हजरत ने और बरेली शरीफ से उसका तर्जमा किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे तमाम सहाबा सितारों की तरह हैं जिनकी तुम इक़्तिदा कर लोगे हिदायत पा जाओगे। और दूसरी हदीस मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, अला इन्ना मसला अहली बैति फीकुम का सफीनती नूह मन रकीबहा नजा व मन तखल्लफा अनहा गरक। आगा आए लोगों, अहले बैते तहार की कहावत कश्ती की तरह है, जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो उसमें सवार हो गया था वो बच गया था और जो पीछे रह गया था वो डूब गया था। हजरात इन्हीं दोनों हदीसों को आला हजरत सरकार ने जब जमा किया तो बरेली से पुकार उठे, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे
हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह के, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह के। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। और माशाअल्लाह ये दस्तार बंदी का जलसा है। एक छोटे से गांव में, छोटी सी आबादी में, हम तो यही नहीं जानते थे कि मदरसा भी है, गलत फहमी में था। हाँ, मस्जिद का इल्म मुझे था, मस्जिद में नमाज अदा कर चुका हूँ, लेकिन नहीं मालूम हुआ माशाअल्लाह कि मदरसा है और दानिशगाह, तरबियतगाह सब कुछ है। ये जो कुछ है ये इसी खानकाह का असर है, ये हजरत की बरकतें हैं। बिलहरी शरीफ आज अगर पूरी दुनिया में मुतारफ है, इसलिए नहीं कि कोई इंटरनेशनल शहर है, नहीं, बल्कि इसलिए कि मखदूम भी का हजरत शाह क़यामुद्दीन भी का मक्की रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है, जहां से आज सबको फैज़ मिल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामा, उनके मसलक की तर्जमानी यहाँ से हो रही है। आला हजरत उर्दू में लिख रहे थे, अरबी में लिख रहे थे, फारसी में लिख रहे थे। जहन में सवाल पैदा हो रहा था, अहमद रजा लिख तो रहे हो तुम्हारे आफाकी पैगाम को, आखिर दुनिया के कोने कोने में, हिंदुस्तान के गोशे गोशे में, चप्पे चप्पे में कौन फैलाएगा तुम्हारे पैगाम को, कौन ले जाएगा? तो हजरत खुदा की रहमतों ने जवाब दिया, मुस्तफा के नेतों ने जवाब दिया, अहमद रजा फिक्र ना करो, परेशान ना हो, तुम्हारा पैगाम पहुंचेगा। और इस जगह से जो पैगाम भारत में पहुंचा था और दुनिया में पहुंचा था, उसे हजरत सैयदी शाह अब्दुल सुभान रहमतुल्लाह अलैह का नाम दिया जाता है, जो आला हजरत के इस पैगाम को सोना जंग रात अंधेरी छाई बदली काली है, अरे सोने वालों जाग के रहियो चोरों की रखवाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सोना जंगल रात अंधेरे छाए बदली काले है। मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के कहो या रसूल अल्लाह। सोना जंगल रात अंधेरे छाई बदले काले है, सोने वालों जागते रहे हो चोरों के रखवाले हैं, सोने वालों जागते रहियो चोरों के रखवाले हैं। और जितना तगड़ा चोर होता है उतना सख्त पुलिस का इंतजाम होता है, उतना ही तगड़ा डीएम होता है, एसपी होता है, बेला तशबी हो तमसील। अगर बदअकीदगी कोई चाहे अपने जड़ को मजबूत करे, तो हमने ये सुना है अपने बुजुर्गों से, हजरत की जात ये है, उन्होंने उसे उखाड़ करके जड़ से फेंक दिया है। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। इंशाअल्लाह फिर कभी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात एक बेहतरीन खिताब आप हजरात ने समाअत किया और दौरान खिताब आप हजरात ने देखा शहजादे गौसे आज़म औलाद मखदूम अवध पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत नूरुल मशाइख हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह सैयद अब्दुल रब साहिब किबला चांद बाबू मद्दसिल्लहु नूरानी की आमद हुई। आप हजरात हुजूर वाला के नूरानी चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं और सवाब से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। अब आप हजरात जिस घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे कि हुजूर पीर साहिब की आमद हो और दस्तार बंदी का रूप और मंजर आप हजरात अपने माथे की निगाहों से देखें, यकीनन वो घड़ी वो साथ आ गई है कि हुजूर सैयद साहिब क़िबला मद्दसिल्लहु नूरानी के मुक़द्दस हाथों से जश्न दस्तार हिफ्ज़ुल कुरान व जश्न रिदाए हिफ्ज़ुल कुरान की इस तक़रीब को हुजूर के मुक़द्दस हाथों से अंजाम दिया जाएगा। लेकिन आप हजरात बहुत इत्मीनान सुकून के साथ बैठे, एक मरतबा जी लगाकर मचल कर मेरे साथ पुकारे या रसूल अल्लाह और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। हुजूर सैयद साहिब क़िबला बैठे हुए उनके कदमों का बोसा लेते हुए एक शेर की अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हजरत का सिजरा, ऐसे असलाफ से मिलता है हजरत का सिजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हजरत का सिजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। हजरत अब आइए बिला ताखीर दस्तारबंदी की तकरीबात के लिए हजरत हाफिज व कारी असलम साहिब माइक पर आ रहे हैं। अब बाकी की तफसीलात वो बयान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हज़रात से मैंने सलाम किया है, आप मेरे सलाम का जवाब खुशी से बावाज़े बुलंद दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए आपने अपनी बहुत ही बेहतरीन खिताब मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कमाल अख्तर साहब क़िबला शेखुल अदब दारुल उलूम नूरुल हक चिर्रा मोहम्मदपुर दौरान तकरीर वो ज़ात तशरीफ़ लाई पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत। हज़रत मुहताज तारुफ नहीं, मैं इसलिए हज़रत का नाम लेकर के अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि आज ये मौका मिला तो कुछ तारीफ़ करके उस फहरिस्त में अपना भी नाम लिखा लूँ कि कल सुबह क़यामत में जब फहरिस्त खुले तो हज़रत के ग़ुलामी में मेरा भी नाम लिखा जाए। पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अब्दुल रफ़ उर्फ़ चांद बाबू साहब क़िबला मद्दसिल्लहु लाली ने तशरीफ़ लाए। आप हज़रात ने उनका इस्तक़बाल किया। लायके मुबारकबाद हैं। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हो गया हूँ। जो आली जनाब ये जो बच्चियाँ सामने तकमील कुरान की शक्ल में मौजूद हैं, इसमें हजरत कुछ बच्चे शोबे हिफ्ज़ के बच्चियाँ और बच्चे हैं और कुछ बच्चियाँ ऐसे हैं जिन्होंने तकमील कुरान मुकम्मल किया। उनकी याद दस्तार बंदी की सनत से नवाजा जाएगा। वो माँ बाप बड़े खुश नसीब हैं। अभी हज़रत बाबू साहब ने तालीम के मुतालिक मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात से लेकर के सब बता दिया, अब बताने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा हमको भी बुलाया गया, मैं भी हाज़िर खिदमत हुआ।
लेकिन एक मर्तबा सबूत दें बेदारी का। मैं नारे से सब लोगों जितने भी उलमाए किराम का इस्तिकबाल करूं, उसके बाद में इंशाअल्लाह मैं बच्चे और बच्चियों का ऐलान करूं। नारे तकबीर। आप दोनों हाथ अगर एक हाथ उठाएंगे तो खाली अजमेर शरीफ जाएंगे हजरत, और अपने दिल में इंशाअल्लाह, हजरत तो बार बार गए हैं, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि गुंबद खजरा मैं भी देखूंगा, लेकिन अल्लाह ने फजल फरमाया, सब लोगों दुआएं हुई, अगले साल मैं भी गुंबद खजरा देख करके आ गया। ये मेरी खुशनसीबी थी कि कौन सी ऐसी अदाएं अल्लाह के रसूल को मेरी पसंद आ गई, जो कि मेरा ये कदम और वो दब। मैं नाशरीफ उस दयार में जो पढ़ा था और सुना था, लेकिन इंशाअल्लाह हजरत इजाजत हो 2-3 बंद पढ़ दें, उसके बाद में फिर इंशाअल्लाह ऐलान करेंगे। इसलिए कि वो नादे मुस्तफ़ा मैं यहाँ से पढ़ते पढ़ते मैं गुंबद खजरा देख लिया था। सुने, एक मरतबा बुलंदबा से कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और जब मैं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह तो सुभान अल्लाह जरूर कहना। सुने, अरे किस्मत से जो मिल जाए, हजरत दुआओं के तालिब हूँ, अरे किस्मत से जो मिल जाए एक रात मदीने में, किस्मत से जो मिल जाए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। अरे किस्मत से जो मिल जाए एक रात मदीने में, किस्मत से जो मिल जाए एक रात मदीने में, क्या अरे आका को सुनाऊं मैं एक नात मदीने में, आका को सुनाऊं मैं एक नात मदीने में, आका को सुनाऊं मैं। और ऐसी शेर सुने, ऐ मौत अभी रुक जा। शेर सुने आप हजरत की जियारत करें। मैं बड़ा अपने आप को कितना अच्छा समझ रहा हूं कि मैं आज खुशी की कोई इंतहा नहीं है कि हजरत की बारगाह हजरत बैठे हुए मैं पढ़ रहा हूं। ऐ मौत अभी रुक जा, फिर रुक के चली आना, ऐ मौत अभी रुक जा, ऐ मौत अभी रुक जा, फिर रुक के चली आना, ऐ मौत अभी रुक जा, फिर रुक के चली आना। क्या अरे आका हूँ और मैं हूँ एक साथ मदीने में, आका हूँ और मैं हूँ एक साथ मदीने में, किस्मत से जो मिल जाए। और आखिरी अशार समाअत फरमा लें। ऐ बाद सबा तुझको इतना भी नहीं मालूम। और अभी हजरत मुफ्ती साहब के बुलाने की वाकई सदका इन्हीं खानदान के है कि अगर ये ना होते तो आज कैसे क्या होता। ये तो इन्हीं की सरपरस्ती है, जो मदरसा माशाल्लाह मंसूब है, ये हजरत के ही खानदान और इन्हीं के फैजान से यहाँ तक पहुँचा माशाल्लाह। वही तो अभी हजरत ने बड़ा बड़ा बताया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और हमारे बच्चे, ये जो बच्चियाँ छोटी थी तो क्या करती थी, ये बच्चे मिट्टी के पैदा हुए हैं तो मिट्टी का खिलौना इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वारे माशाल्लाह सादात क्या है, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और आखिरी अशार समाप्त फरमा ले, उसके बाद में बच्चों का ऐलान किया जाएगा। सुने, ऐ बाद सबा तुझको इतना भी नहीं मालूम, मैं बाद सबा तुझको, ऐ बाद
अरे बटती वहाँ हसनैन की खैरात मदीने में, बटती वहाँ हसनैन की खैरात मदीने में, किस्मत से जो मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम। और बड़ी खुशी मसरत की बात है, लायक मुबारकबाद है इन बच्चे बच्चियों के माँ बाप कि आज उन्होंने मेहनत करके मशक्क़त करके यहाँ हम इनको सजा रहे हैं। कल सुबह क़यामत में उनके माँ बाप के ताजे दर्री अल्लाह सजाएगा। कितने खुशनसीब हैं। और जो ये हाफिज़ नौशाद साहब को देखा आपने, कल इनकी दस्तार बंदी हुई थी तो आप अयोध्या गए थे। ये नाचीज़ ही की खिदमत में हजरत, ये मेरा शागिर्द है जी, आपकी दुआओं का नतीजा है हाफिज़ नौशाद साहब। तो ये दुआओं का नतीजा है। तो आज इनकी मोहब्बत थी, बुलाया और कहा कारी साहब आप ही ऐलान कर दीजिए। अब हमारे उस्ताद आप बाखूबी बेहतर सब कुछ जानते हैं सर। तब फिर बताने की हजरत कोई ज़रूरत ही नहीं। माशाल्लाह हजरत की मुस्कुराहट माशाल्लाह देखिए, अगर अंधेरा हो तो उजाला हो जाए माशाल्लाह। अब वो बच्चे और बच्चियां तैयार हो जाएं, अहले सादात के वो दश्त सबकत से ताजे दर्री उनके सरों पर सजाया जाएगा। पहले नंबर पे जो हाफिज़ हैं, हाफिज़ मोहम्मद शुएब इब्ने सोहराब अली, हाफिज़ मोहम्मद शुएब इब्ने सोहराब अली। आप हज़रात नारा लग, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। माशाअल्लाह ये आपका रूह परवर मंजर आप अपनी निगाहों के आंखों के सामने देख रहे हैं कि सैयद साहब क़िबला के हाथों से हाफिज़ मोहम्मद शुएब अल्लाह ताला इनके उम्र में, इल्म में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। देखिए एक बच्चा इसमें हाफिज था हजरत, एक बच्ची है हाफिजा अल्तिशा बिन्त ताहिर अली, हाफिजा अल्तिशा बिन्त ताहिर अली। देखिए बच्चे माशाल्लाह ऐसी दयार में बहुत कमी, यहाँ बच्चे तो हाफिज हो ही नहीं पाते हैं, लड़कियाँ कहाँ से हाफिज होगी। लेकिन माशाल्लाह ये हाफिज नौशाद साहब की मेहनतों का विषयों का नतीजा है कि बच्चे के साथ साथ बच्चियों को भी इन्होंने मेहनत करके वो कुरान मुक़द्दसा इनके सीनों में मुअज़्ज़न फरमाया। हाफिजा अल्तिशा बिन्त ताहिर अली। अब दूसरी बच्ची है हाफिजा रूही नाज बिन्त शफ़ाअतुल्लाह। तीसरी बच्ची लाइबा बिन्त सिराज अहमद। पांचवी बच्ची हाफिजा सूफिया बिन्त सोहराब अली। ये 5 बच्चा शोबे हिफ्ज़ के थे। अब इसमें तकमील कुरान जिन बच्चियों ने कुरान मुक़द्दसा नाज़रा मुकम्मल किया, ज़फ़र इब्ने शाहिद अली, सुल्तान इब्ने करम हुसैन। वो जो तरतीबा से लिखा है ना, बस चलो निकाल के जल्दी जल्दी से। कुर्सी आगे लगवा शानदार वाली यार। हाँ जैसे में मेहनत पड़ता है। जी 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 खोल के तैयार कर रहे हैं। दिया यार पहना दीजिए सर। या बिनो शाह आप हजरात नारा लगा लें, नारे तकबीर,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़ुल कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए भैया अपना संभालिए। अब हम ऐलान हिंदुस्तान हमें जो ऐलान करें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, आप हजरात अपने माथे की निगाहों से जश्न